right? When a quantity or combination of two goods or more than it is purchased by a consumer, that is known as consumer's bundle by his given income. उसकी इनकम में जितनी उसकी कैपेसिटी है उतनी इनकम में जब वो दो से ज्यादा या दो प्रोडक्ट्स एक साथ खरीदता है उसको कहा जाता है कंज्यूमर्स बंडल, राइट? Okay, Hardik. Then after you can see law of equilibrium marginal utility, right? So when consumer spends his income on different levels on different commodities, then a state of equilibrium is there जहाँ पे वो अपनी wants को maximum satisfaction देने की कोशिश करता है at different price of different commodities, right? कभी कभी प्राइस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज आर इक्वल, जैसे आप अभी टी खरीदो और कॉफी खरीदो तो प्राइस आपकी सेम है बट आपका सेटिस्फेक्शन जो मिलता है ना दैट इज डिफरेंट, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन कंज्यूम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, राइट? इसको कहा गया है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी, right? Then after there is a budget set where you can see quantitative combination where a consumer's bundle जो consumer purchase कर रहे हैं at their given prices at prevailing market rates, जो मार्केट में रेट्स चल रहे हैं उसके हिसाब से when consumer is designing his requirement for satisfaction and he decides to purchase a bundle of प्रोडक्ट्स, राइट? उसको कहा जाता है बजट सेट। एंड बजट सेट के बाद आप देखोगे कंज्यूमर्स बजट, दैट मीन्स द रियल परचेजिंग पावर ऑफ एनी कंज्यूमर वेयर अ कंज्यूमर कैन परचेज सर्टेन क्वांटिटेटिव बंडल्स एट अ गिवन प्राइस, राइट? टू सेटिस्फाई, टू गिव अ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फॉर हिज वॉन्ट्स, उसको कहा जाता है कंज्यूमर्स बजट, right? Then a very important thing, that is budget line. That means it is a graphical presentation actually वैसे तो, but it decides the ability of a consumer to spend money from his given income. Okay, after budget line you can see monotonic preferences. Monotonic preferences मतलब क्या होता है? So monotonic preferences means when consumers preference जो है वो monotonic हो जाते हैं दो bundles के बीच. जैसे अगर consumer confuse हो जाता है दो bundles के बीच whether he wants to purchase this set or that set, right? One bundle has one good and no less of other good as it offers him a higher level of satisfaction. See, इसका मैं आपको एग्जाम्पल दूं अगर, तो आप मॉल वगैरह में शॉपिंग करने जाते हो तो उसमें पता है देर आर वेरियस बंचेस जो हैम्पर्स जिसको हम बोलते हैं, इवन मैरिजेस में आजकल बर्थडेज में आप हैम्पर्स देते हो। सो कभी कभी आप दिवाली में और इन सब जगह फेस्टिवल्स में आजकल ये ट्रेंड हो गया है, इतने बास्केट पैकिंग हैम्पर्स आते हैं एंड दैट यू गिफ्ट, ठीक है? सो उस हैम्पर्स में काफी बार ऐसा होता है कि 10 चीजें इंक्लूडेड है बट उसमें से 8 चीजें हमारी फेवरेट है लेकिन 2 चीजें हमको पसंद नहीं आती। और उसी साइड दूसरा हैम्पर देखो ना तो उसमें वो 2 चीजें होती है जो हमको पसंद आ रही होती है लेकिन सामने दूसरी 4 ऐसी होती है जो पसंद नहीं आती। सो दैट इज अ कंफ्यूजन कि ये होता है हमारा मोनोटोनिक प्रेफरेंस, राइट? व्हेन देयर इज अ चेंज इन बजट लाइन, जब बजट लाइन में चेंज होता है, सो बजट लाइन में चेंज हो सकता है, देयर आर वेरियस कंडीशंस, जैसे कि व्हेन फर्स्ट थिंग चेंज इन इनकम. So change in income, it can be in increasing form, it can also be in decreasing form. ये upward भी जा सकता है, downward भी आ सकता है income, right? So this is how change in budget line also decides the preferences by going leftwards or rightwards. ठीक है? इसी तरह से change in income के साथ साथ आप देख सकते हो change in price. सो चेंज इन प्राइस में भी ऐसा होता है, प्राइस या तो अपवर्ड्स गई, प्राइस या तो डाउनवर्ड्स गई. सो वेन एवर प्राइस चेंजेस वेदर इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, सो एक न्यू बजट लाइन हमको मिल जाती है जहाँ पे हमको प्राइस डिसाइड करने के, प्राइस मेजर करने के, प्राइस को प्रेजेंट करने के चांस होते हैं, राइट बेटा? दिस इज हाउ यू कैन हैव about budget line and
its changes, right? Next you can see is marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution, substitute means when there is alternative. जब x की जगह y आप यूज कर रहे हो या x की जगह y आपको चॉइस करना पड़ रहा है. आवर ब्लैक एंड व्हाइट जीन्स एग्जाम्पल, ब्लैक एंड व्हाइट जीन्स वाला एग्जाम्पल, ब्लैक जीन्स व्हाइट जीन्स, ठीक है, ये दो रिक्वायरमेंट थी, हमने कहा तो कोई भी एक, ब्लैक अवेलेबल नहीं है तो व्हाइट ही खरीदेंगे. सो दिस इज व्हाट इज सब्स्टिट्यूट, right? Marginal rate of substitution. And how you can measure that marginal rate of substitution? Then loss of good y, that means change in y, upon gain of good x, change in x, right? जो हमने goods y का loss है divided by goods x का profit, right? Clear? Okay. What is indifference curve? That means it is a curve that shows that different combination of goods give you the same satisfaction level, right? Same level of satisfaction. जैसे आपके पास options थे फॉर परचेजिंग अ मैरीगोल्ड बिस्किट एंड बॉर्नबॉर्न, ठीक है, आपके एक कॉम्बिनेशन में मैरीगोल्ड एंड बॉर्नबॉर्न थे, लेकिन आपको दूसरे कॉम्बिनेशन में डार्क फैंटेसी और क्रैक जेक मिल गए. सो यू आर फाइन विद इट, यू आर इक्वली सेटिस्फाइड विद बोथ, विद ऑल द बोथ कॉम्बिनेशंस के, ठीक है, फाइन. बॉर्नबॉर्न की जगह डार्क फैंटेसी एडजस्ट कर लूंगी और मैरीगोल्ड की जगह क्रैक जेक एडजस्ट कर लूंगी. सो यू आर हैविंग टू डिफरेंट ऑप्शंस, अवेलेबल नहीं है आपका जो कॉम्बिनेशन था, बट उसकी जगह ऑल्टरनेट सब्स्टिट्यूट कॉम्बिनेशन रेडी है एंड यू आर सेटिस्फाइड विद दैट कॉम्बिनेशन, राइट? दैट इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व. अब इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है? इट स्लोप्स नेगेटिवली, इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, right? It slopes downward from left to right, and this gives you the convex point of origin. That means जब diminishing marginal rate of substitution चल रहा है उस टाइम पे हमको indifference curve जैसी चीजें देखने को मिलती हैं. And 2 points of indifferent, that is it gives equal higher level of satisfaction what you were supposed to get, right? जो आपने expect किया था कि bonbon और मैरीगोल्ड, ये दो मैरी ये मैरी लाइट वॉट एवर, बॉन एंड मैरी, दे आर गोइंग टू गिव मी द बेस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. बट इन डिफरेंस कर्व में या ड्यू टू एनी रीजंस प्राइस हाई हो गया, डिमांड की वजह से स्टॉक नहीं है या वॉट एवर, यू आर गेटिंग डार्क फैंटेसी एंड क्रैक जैक, सो यू आर हैप्पी विद दिस. सेम इतने ही हैप्पी हो जितना आप मैरी और बॉन से थे, right? So it gives you the maximum level of satisfaction though you are having a different combination of goods, right? Highest indifference curve जितना होगा इतना higher level of satisfaction होगा आपका. The highest indifference curve, the highest level of satisfaction is there, राइट? एंड जब हम सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैसे भूल सकते हैं? Consumer's equilibrium is nothing but a consumer is said to be in equilibrium when he or she is maximum satisfied by using the product or goods or services at a given rate of income or at a prevailing market rate, right? और ये आपको ग्राफ के थ्रू भी हमने बताया था, प्लीज कीप योर वीडियो ऑन. ग्राफ के थ्रू भी अगर मैंने आपको बताया है, सी यू कैन सी दैट ये इस तरह से आप ग्राफ प्रेजेंट करते हो, ठीक है. ये फॉर एग्जांपल आपकी बजट लाइन है, ठीक है. ओके, सो योर बजट लाइन, योर कैपेसिटी टू परचेज गुड इज दिस, ठीक है. लेकिन यहाँ पे जो आपका इक्विलिब्रियम होगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, तो वो जब इस लाइन से पास होगा, दैट मीन्स यू आर हैविंग द बेस्ट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यू आर गेटिंग, गॉट इट? मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो आपको मिल रहा है अगर वो यहां से क्रॉस हो रहा है. वन कर्व विल पास फ्रॉम हियर, दैट मीन्स यू आर हाईली सेटिस्फाइड, बट आपको कहीं लेवल और उसका सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है. नेक्स्ट इज दिस, when you are less
satisfied with what you can do. कभी कभी हम पता है ये एग्जाम्पल लेते हैं कि वो कर सकता है पर वो हमेशा अपनी एबिलिटी से कम करता है. So this कम करता है वाली चीज will give you less level of satisfaction and this will not state the positive sign for consumers equilibrium. If your level of satisfaction is completely coming to this point of intersection, तब आप बोल सकते हो that a consumer's equilibrium is there. That means highest satisfaction is there, right? Whenever we are talking about utility, जब हम लोग कार्डिनल अप्रोच या यूटिलिटी एनालिसिस की बात कर रहे हैं, हमेशा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के साथ ये दो टर्म्स आते ही हैं. तो उसमें यू डोंट हैव टू फॉरगेट यूटिल्स. यूटिल्स वाज द यूनिट मेजर्ड टू मेजर अवर यूटिलिटी. हमारी यूटिलिटी को मेजर करने के लिए यूटिल्स करके जो एक टर्म है वो यूजफुल होता है, राइट. वेन एवर यू आर कंज्यूमिंग समथिंग और आपकी यूटिलिटी को मेजर करना है, सो व्हाट विल बी द यूनिट टू मेजर इट? महक? Yes, ma'am. What is the unit to measure your utility? Utils. Utils is the unit used to measure your utility. यूटिलिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होता है वो है यूटिल्स. थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. दैट इज डिमांड. सो क्वालिटी क्वांटिटी होती है डिमांड की. एक पर्टिकुलर क्वालिटी जब एक कंज्यूमर एबल है डिमांड करने के लिए और वो विलिंग है पर्टिकुलर प्राइस में पर्टिकुलर चीज खरीदने के लिए, राइट. तो उस चीज की जब वो मांग करता है दैट इज नोन एज क्वांटिटी डिमांड. एंड व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की बात अगर हम करें देन फर्स्ट इज प्राइस ऑफ गुड, right. Definitely price of good determines the demand. Income of consumers, that is the main factor. कंज्यूमर की इनकम अगर होंडा जितनी है तो वो BMW नहीं मांगेगा, उसकी डिमांड नहीं होगी BMW की, राइट. सो इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स, उसकी इच्छा, उसके शौक, उसका फेवरेटिज्म, ये सारी चीजें भी डिमांड को फैक्टर करती हैं, रिजल्ट करती हैं, राइट. नेक्स्ट इज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. मारुति सुजुकी की डिमांड थी लेकिन होंडा ने एक अच्छा डिस्काउंट दे दिया, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, तो हमको जो कम प्रेफरेबल प्राइस में मिलेगा अकॉर्डिंग टू अवर लेवल ऑफ इनकम वी विल स्विच टू दैट डिमांड, राइट. सो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. वाघ बकरी चाय की जगह हम रेड लेबल टी यूज करें बिकॉज वी आर हैविंग 50% डिस्काउंट ऑन इट, राइट. दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता. So that is what is when price of alternate goods are being changed. Next is future expectation of change in price. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ करंट सिनारियो अगर आप देखो तो ऑयल के जो रेट्स हैं 15 लीटर ऑयल का जो हम डब्बा यूज करते हैं, कैन यूज करते हैं, दैट प्राइसेस आर स्टेडीली इंक्रीजिंग, वेरी रैपिडली इंक्रीजिंग. सो डिमांड जो है, आप क्या सोचेंगे लोग कि भले 2 डब्बे साथ में, 3 डब्बे साथ में, वट एवर मैटर्स, 3 और 4 जो हम लोग सैशेज यूज करते हैं उसको स्टॉक में रख दो बिकॉज प्राइसेस आर राइजिंग. सो दिस इज व्हाट व्हेन यू एक्सपेक्ट के इन फ्यूचर प्राइस राइज हो सकते हैं तो आप उसका स्टॉक करके उसकी डिमांड क्रिएट करना शुरू कर देते हो, right. This is how the change is also observed in demand. When there is expansion of demand, when there is contraction of demand. जब demand बढ़ जाती है, जब demand घट भी जाती है, related to these factors, right. Movement in demand, change in demand, market demand, right. This all are the things what you can study in demand and its function. Clear?